तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अब भाई टेंस पढ़ रहे हो, V1 V2 V3 ना पता हो तो फिर कैसे चलेगा ना भैया। तो इसलिए हम लोगों को V1 V2 V3 सब पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा टफ होगा मे बी, लेकिन 2-4 बार 10 बार से पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाएगा। चिंता नहीं करना कि एक बार में सबको याद करना है, वीडियो को बार बार देख लेना, हो जाएगा। कॉपी किताब उठा के लिख कर रट्टू तोता की तरह रटने से अच्छा है कि वीडियो को बार बार देखते रहना। आज एक बार देख लिया, अगले दिन एक बार, परसों एक बार, इस टाइप से धीरे धीरे वो चीज़ दिमाग में आ जाएगी। एक बार दिमाग में आ जाए फिर आप इसको नोट की तरह अपने किसी कॉपी वॉपी में रख के उसको कहीं दीवार पे या अलमारी पे कहीं चिपका दो, आते जाते देख के याद हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गो वेंट गॉन। गो मतलब इसका मतलब मेन क्या है, हिंदी में कहे तो जाना। ठीक है, V1 गो होगा, V2 वेंट होगा, V3 गॉन होगा। अब V1 V2 V3 कहाँ यूज़ करेंगे ये तो आपको पता होगा। जैसे कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं आप बताओ। तो उसके हिसाब से फिर उसके बाद पास्ट में क्या यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल पास्ट हमें बताना हो तो हम क्या बनाएंगे, गो यूज़ करेंगे कि वेंट को यूज़ करेंगे कि गॉन को यूज़ करेंगे। पढ़ चुके हो ना पीछे। तो उस हिसाब से, और प्रेजेंट में क्या यूज़ करेंगे, स्लीप यूज़ करेंगे कि स्लेप्ट यूज़ करेंगे। तो अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से आ रहा होगा कि हाँ इन तीनों का काम हमें टेंस में पढ़ता ही पड़ता है। तो इस वजह से अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना कि कहाँ यूज़ करेंगे, ये गॉन कब यूज़ होगा, वेंट कब यूज़ होगा, किस टेंस में V3 यूज़ होता है, किस टेंस में V2 यूज़ होता है, किस टेंस में V1 यूज़ होता है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। गो वेंट गॉन मतलब होता है जाना, गो वेंट गॉन। ठीक है, V1 V2 V3 मतलब मेन क्रिया का मतलब क्या है वो हम बता रहे हैं, ब्रैकेट में वो है। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ईट एट ईटन, रन रैन रन, राइट रोट रिटन, रेड रेड रीड रेड रेड। देखो होता क्या है कि रीड का जो है ना हमारा, आपने स्पेलिंग में तो तीनों में सेम लग रहा है, रीड रीड रीड, लेकिन इसको पढ़ेंगे रीड रेड रेड। ठीक है, लर्न लर्नड लर्नड, टीच टॉट टॉट, बाय बॉट बॉट, सेल सोल्ड सोल्ड, गिव गेव गिवन, टेक टुक टेकन, मेक मेड मेड, डू डिड डन, say said said, tell told told, ask asked asked, answer answered answered, think thought thought, know knew known, forget forgot forgotten, remember remembered remembered, meet met met, see saw seen, hear heard heard, speak spoke spoken, listen listened listened, help helped helped, find found found, lose lost lost, keep kept kept, bring brought brought, show showed shown, send sent sent, get got got। देखो यहाँ पर जो है ना ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। कहीं आपको मिल जाएगा गेट गॉट गॉट मतलब थर्ड फॉर्म में गॉट, या कहीं गॉटन भी हो जाता है, तो उस हिसाब से है। फिर है बिकम बिकेम बिकम, बिगिन बिगैन बिगन, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, एंड एंडेड एंडेड, happen happened happened, choose chose chosen, refuse refused refused, agree agreed agreed, disagree disagreed disagreed, regret regretted regretted। ऐसे लग रहा है एक सॉन्ग चल रहा है। suggest suggested suggested, recommend recommended recommended, offer offered offered, accept accepted accepted। तो थैंक यू। एक बार सबका मीनिंग बता देते हैं। गो मतलब जाना, स्लीप सोना, ईट का मतलब होता है खाना, रन दौड़ना, राइट का लिखना, रीड पढ़ना, लर्न का सीखना, टीच सिखाना, बाय खरीदना, सेल बेचना, गिफ्ट का देना, टेक लेना, मेक बनाना, डू करना, से कहना, टेल बताना, आस्क पूछना, आंसर उत्तर देना, थिंक सोचना, नो जानना, फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद रखना, मीट मिलना, सी देखना, हियर सुनना, स्पीक बोलना, लिसन सुनना, हेल्प मदद करना, फाइंड ढूंढना, लूज खोना, कीप रखना, ब्रिंग लाना, शो दिखाना, सेंड भेजना, गेट प्राप्त करना, बिकम बनना, बिगिन शुरू करना, स्टार्ट शुरू करना, फिनिश पूरा करना, एंड समाप्त करना, ख़त्म करना, हैपन होना, चूज़ चुनना, रिफ्यूज़ इनकार करना, अग्री सहमत होना, डिसअग्री असहमत होना, रिग्रेट पछतावा करना, सजेस्ट सुझाव देना, रिकमेंड सिफारिश करना, ऑफ़र प्रस्ताव देना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना होगा, तो इसको बार बार सुनते रहो, याद हो जाएगा, एक गाने की तरह था। ठीक है, तो थैंक यू। एक बार वापस से इसको रिपीट कर दे क्या।
go went gone, sleep slept slept, eat ate eaten, run ran run, write wrote written, read read read, learn learned learned, teach taught taught, teach taught taught, buy bought bought, sell sold sold, sell sold sold, give gave given, take took taken, make made made, do did done, say said said, tell told told, ask asked asked, answer answered answered, think thought thought, know knew known, no new known, forget forgot forgot, and remember remembered remembered, meet met met, see saw seen, hear heard heard, speak spoke spoken, listen listened listened, help helped helped, फाइंड फाउंड फाउंड। ऐसे लगता है वो वाला गेम होता है ना जिसमें से ज़बान वो टंग ट्विस्टर वाला वो लगता है खुद ही बोलते बोलते हो जाते हैं। लूज लॉस्ट लॉस्ट, कीप केप्ट केप्ट, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, शो शोड शोन, सेंट सेंट सेंट, get got, become became become, begin began begun, start started started, finish finished finished, end ended ended, happen happened happened, choose chose chosen, refuse refused refused, agree agreed agreed, disagree disagreed disagreed, regret regretted regretted, suggest suggested suggested, recommend recommended recommended, offer offered offered, accept accepted accepted। एक चीज़ आप लोग देख रहे हो कि ज़्यादातर जो है ना जो जगह है नीचे देखो सब में ई डी लगा है, रिकमेंड रिकमेंडेड ई डी, ऑफर ऑफर्ड ई डी, एक्सेप्ट एक्सेप्टेड ई डी, सजेस्ट सजेस्टेड ई डी, रिग्रेट रिग्रेटेड ई डी, डिसअग्री डिसअग्रीड ई डी, अग्री अग्रीड। इसमें अग्रीड में ट्रिपल ई नहीं लगाते ना, AGR तो ऑलरेडी है तो इसीलिए हम लोग 3 ई नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट डी लगा दो, अग्रीड। 3 ई नहीं लगाते, अग्री अग्रीड यहाँ पर भी करें क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 ई है ना। तो रिफ्यूज रिफ्यूज्ड, अब रिफ्यूज्ड में भी ई डी नहीं लगा रहे, सिर्फ डी लगा रहे, रिफ्यूज़ ई था ही था ना, रिफ्यूज्ड कर दिया। चूज़ का थोड़ा अलग है, एक ओ खा गए हैं, चूज़ में चोज कर दिया, एक ओ खा गए, फिर उसके बाद इसी में एन लगा दिया, चोजन हो गया। बेसिकली लगाया तो ई एन है लेकिन चोज में ऑलरेडी ई था ना, इसी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा ई नहीं लगाते, इस वजह से चोजन है, ठीक है। हैपेंड के बाद भी ई डी लग गया, एंड के बाद भी ई डी, फिनिश के बाद भी ई डी, स्टार के बाद भी ई डी। तो एक आप काम ये कर सकते हो जिसके आगे ई डी लग रहा है ना, उन सारे वर्ब्स को अलग निकाल के अपने पास एक जगह रख लो, ठीक है, जिसमें सिर्फ ई डी लगाना है। वो तो आपको झट से याद हो गया कि सिर्फ ई डी लग रहा है। जो थोड़ा अलग है जैसे गेट का अलग है, सेंड का सेंट सेंट हो गया है ना, तो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। तो ये जैसे कीप केप्ट केप्ट, लूज लॉस्ट